जिनको क्वेश्चन करना होगा हैंड रेज कर लेंगे। हम्म। ओके जी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो ये जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, या कह लें कि आप एक पॉडकास्ट के तौर पे हम कर रहे हैं, जिसमें यानी कि गेस्ट एक है और होस्ट जो है वो हमारी पूरी कोर टीम है। ठीक है, स्पेशल 26 के लोग जो हैं वो इसमें होस्ट हैं, और गेस्ट मैं हूं। आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर आपने पूछना हो आप पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, जो भी बात करनी चाहिए जी। स्टार्ट करें वन बाय वन। जी महेश जी, आपका माइक ऑन है। जिनको मैं कहूंगा वो माइक अपना ऑन करते रहें, हैंड रेस नमस्कार करें। उमर भाई। जी नमस्कार जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जो एयर ड्रॉप ये बीलअप डैप के रिगार्डिंग आया है, तो हम्म। उसमें बहुत से लोगों ने बहुत सारे रेफर किए हैं, बहुत से लोगों ने कम रेफर किए हैं। तो उन दोनों की एयर ड्रॉप में अंतर बहुत दिख रहा है, ऐसा कैसे? अंतर मतलब डिफरेंस? डिफरेंस। ओके, इसमें जो क्राइटेरिया फॉलो किया गया है वो किया गया है, 50% जो है वो हमने रेफरल के बेस पे किया है, 20% हम्म। हमने सोशल मीडिया के बेस पे किया है, 10% हमने कार्ड्स का किया है, 10% डेली एक्टिविटीज का किया, और 10% हमने वीडियोस वगैरह का कंसीडर किया है। इस तरह से मिला जुला के है। कप भी है इसमें, तो मिला जुला के इसमें है। सिस्टम ने उस हिसाब से कैलकुलेट करके जिसका जो बनता था उसको वो जनरेट कर दिया। अच्छा। और इसमें जो कप वाला जो सिचुएशन दिखाया गया था, तो उसमें गेम्स में लोगों को कंफ्यूजन रहा है कि कप वाला कौन सा गेम है और फर्स्ट प्राइज वाला कौन सा नहीं, गेम वो है। उसमें गोल्ड कप आपने जमा करने थे, उसमें गेम्स का तो कोई वो नहीं है, गोल्ड कप के ऊपर हुआ सर। ठीक है जी। तो ये मुझे बताएं कि जो एयर ड्रॉप मिला है इससे लोग खुश हैं कि नहीं? हाँ जी साहिल। टीम टीम में खुश तो लोग बहुत से हैं, बस क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है जी साहिल। साहिल हैंड्स अप किया, अच्छा माइक ऑन करना, सॉरी। हाँ माइक ऑन है। और थैंक यू उमर भाई। तो उमर भाई, लोग काफी खुश हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट में इतना बड़ा एयर ड्रॉप देखा है। और हम्म। यहाँ पे कुछ दो चार लोगों को नहीं गया है, बहुत सारे लोगों को हजारों में, सौ में डॉलर्स गए हैं। हमारा जो टोकन है उसका एयर ड्रॉप मिला है, तो लोगों की तरफ से काफी खुशी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन उमर भाई, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बाकी सारे टैप टू अर्न प्रोजेक्ट्स हैं, वो कम्युनिटी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उनके इकोसिस्टम का कभी कुछ पता नहीं रहता। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हम 15 प्रोजेक्ट क्लेम करते हैं, उनमें से जब हमारी स्टेकिंग लाइव होगी, डे फर्स्ट पे कितने सारे प्रोजेक्ट लाइव हमें मिलेंगे जिसमें हम अपना बीएलडी को यूज कर पाएंगे। ओके थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने अगर हमारा बिल ऑफ डैप जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी जब आपने पीडीएफ देखी थी, तो पीडीएफ आज भी आपके पास होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ था बिल ऑफ डैप स्पेशली डिजाइंड फॉर एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये हमने डे फर्स्ट से अपने इकोसिस्टम के लिए टैप ये बिल ऑफ डैप लॉन्च किया था। और बाकियों का यार इकोसिस्टम जो होता है वो होता ही नहीं है, या अजीब, हर का सबका अपना अपना होता है। उनका टास्क होता है कम्युनिटी जनरेट करने का, वो अपना टास्क पूरा कर लेते हैं। जिस तरह आप प्रीवियस देखें टैप टू अर्न के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया, तो लॉन्चिंग से पहले ही उन्होंने बहुत सारा पैसा बना लिया। तो जब उनका पर्पस पूरा हो गया पैसा बनाने का सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने लोगों को डिसअपॉइंट किया, और ऐसा डिसअपॉइंट किया कि वो टैप टू अर्न के ऊपर से उनका बिलीव ही खत्म हो गया। लेकिन ये जो उन लोगों ने किया वो एक शॉर्ट टर्म के लिए किया, उनका जाहिर है पर्पज ही ये होगा। जिस तरह आप देखते हैं दुनिया में क्रिप्टो में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, तो शायद उन्होंने यही किया। टेम्परेली जो है उन्होंने किया, अपना बेनिफिट उठाया, अपने टारगेट्स को अचीव किया और लोगों को कुछ ना दिया। हम लोग क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हैं, फ्रॉम डे फर्स्ट हम एक लॉन्च पैड के
विजन के साथ आए हैं, तो हमें अपनी कम्युनिटी को मजीद बढ़ाना है, ठीक है, और हमें अपनी कम्युनिटी को अपने साथ कॉन्टिन्यूसली साथ रखना है। और ये एक डैप एक रेवोल्यूशन है। आपने देखा होगा कि हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो इस डैप में अब सिमट चुकी है, इसमें आ चुकी है। कैसे आ चुकी है कि इस डैप के जितने भी आपकी टीम्स हैं वो आपको 15 प्रोजेक्ट्स में इकोसिस्टम में बेनिफिट तो देंगी, हर जगह आपको उसी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी लॉन्च पैड के ऊपर टोकन आएंगे, आप आने वाले वक्त में देखिएगा कि यहां पे कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर क्या किया जाएगा कि आपको किस लॉन्च पैड के टोकन से कितना बेनिफिट मिलना है, वो आपकी टीम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हमने ये फर्स्ट फेज इसका जो है अभी डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये फर्स्ट फेज मतलब कि अगर किसी को $1,000 मिला है तो वो $1,000 की डिफरेंट उसकी इंस्टॉलमेंट होंगी, ठीक है। फर्स्ट फेज में कितना मिलेगा, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, ऐसा नहीं है। ये जो $1,000 अगर आपको मिला है तो ये 1,000 वन टाइम के लिए। हाँ, इसको हमने ये जरूर किया है कि 15 प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने टेक्निकली किया क्योंकि हमने अपनी डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना है। $150 मिलियन का एयर ड्रॉप दिया है, तो आपको पता है कि जब इतना बड़ा एयर ड्रॉप दें तो डिमांड और सप्लाई की गेम को मैनेज करना होता है। तो इसमें हमने क्या किया, 15 प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें से आपके लव वॉलेट में जितना भी होगा ये 100% आप विड्रॉल लेके आप इसको सेल कर सकते हैं, पहली चीज। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या है कि आपको जितना भी मिला है आप उनको यूज करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे। और जिस तरह साल ने पूछा कि फ्रॉम डे फर्स्ट हम इसको कितने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, यार एटलीस्ट हमारी कोशिश है कि हम तकरीबन 5 to 10 प्रोजेक्ट्स आपको फ्रॉम डे फर्स्ट लाइव करें, जिनमें हमारी स्टेकिंग होगी, बिल ऑफ डैप मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से हम रुके हुए हैं। हमारा लव वॉलेट हमारा लाइव ही है, उसमें आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। उसके अलावा हम लोग तीसरे नंबर पे अपना इंश्योर ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम अपना फुल ऑन का प्लान कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारा मार्केट है, हमारा टाइम टू ट्रैवल बी स्टोर है, ये भी इसी तरह से है। तो बहरहाल कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम दे दें, लेकिन ये कंफर्म है ऊपर वाले के हुक्म से कि हम 30th तक ये 15 के 15 प्रोजेक्ट्स जो है आपको 100% लाइव दे देंगे। जी जी लियो भास्कर जी, अच्छा जो क्वेश्चन कर लेते हैं ना वो हैंड्स डाउन कर लें, दोबारा फिर अगर करना हो तो दोबारा ओपन कर लीजिएगा। जी लियो भास्कर जी। कुमार जी, गुड इवनिंग। गुड आई इवनिंग। जस्ट हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। ये जो पहला जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये आई थिंक दिस गाय इज समवन फ्रॉम आसाम। उन्होंने बिल ऑफ डैप में कोई फंक्शन किया था, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द लास्ट क्राइटेरिया, राइट, दैट यू हैव टू हैव अ फंक्शन ऑफ 300 पीपल एंड देन यू विल बी क्वालिफाइड। तो दैट पर्सन इज वेरी डिस्टर्ब। मैंने उसको बोला इज डन एंड डस्टेड, तो लेकिन वो कह रहा है कि सर सब लोग कह रहे हैं मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने इतना प्रोग्राम किया, माई अप्लाइन दे आर नॉट सपोर्ट। आई सेड फॉरगेट अबाउट इट। जब स्पेशल 26 की मीटिंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप क्यों क्वालिफाई नहीं हुए हो फॉर दैट $1 मिलियन, बिकॉज ही इज अज्यूमिंग कि वो $1 मिलियन के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन्होंने 300 प्लस किए हैं, सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं, लेकिन उनको उनके 300 भी कम मिला। ओके, दिस इज वन। आई डोंट नो हु इज दिस गाय, बट ही कीप्स अच्छा पिंगिंग मी एवरी डे। मैं आपको इसका आंसर कर दूं। देखें, जो मैक्सिमम एयर ड्रॉप गया है ना वो $22,000 का गया है, जो मैक्सिमम गया है। इससे ऊपर पहली बात किसी को गया ही नहीं, और ये सिस्टम ने डिसाइड किया कि किसको कितना देना है। अब मेरे ख्याल से जो गया है सबसे ज्यादा, क्योंकि 50% कंसीडर किया गया रेफरल्स के ऊपर, ठीक है। तो जिसने सबसे ज्यादा रेफरल्स किए हैं, जिस तरह एक वो हमारे हैं, क्या नाम है उसका, इन्फ्लुएंसर ही है हमारे साथ डे फर्स्ट से, हामिद खान है, वो जुड़े हुए हैं। उनके मैंने देखा था 894 समथिंग थे, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे थे जिनके मेरे ख्याल से 4-4 हजार 5-5 हजार उनके डायरेक्ट थे। अच्छा, मजे की बात ये कि डायरेक्ट तो बहुत सारे लोगों के थे, रेफरल्स तो बहुत सारे लोगों ने किए, थाउजेंड्स में भी किए, लेकिन जिनके वेरीफाइड हैं वो कंसीडर किए गए हैं। अब हामिद खान के 894 किए गए, इसके अलावा पता नहीं रेफरल कोड या नाम तो होते नहीं है इसमें। तो इस तरह के लोग थे।
जिनके 4083 इस टाइप इतने थे, उनके वेरीफाइड ये थे, अनवेरीफाइड तो उनके हजारों में थे। ठीक है, इस तरह से भी थे लोगों के। तो लेकिन सिस्टम ने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके दिया, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। देखिए बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कमेंट्स के, लोग कह रहे हैं हम 200 एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें 800 आ गया। कोई कहता मैं 400 एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे 1000 आ गया या 1500 आ गया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गए। तो ये सिस्टम ने दिया अपने हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी को दिया है, मोर देन मिलियन लोगों से ज्यादा का हमने दिया है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी में हम इसको अपने हिसाब से देख नहीं सकते थे ना, हम कंपनी इसको डिसाइड कर सकती थी कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना। तो सिस्टम ने दिया, मैंने कहा जो सिस्टम दे रहा ओके कर दो। अब मुझे नहीं पता किसको कितना कितना नहीं मिला, लेकिन हम इसमें मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आए कि इनको कंसीडर किया जाए जी, इन्होंने बड़ी मेहनत की थी, ऐसा किया था। देखें, ये सिस्टम मैनुअल नहीं है, सारा ऑटो जनरेटेड है। अगर सिस्टम ने दे दिया तो हम सिस्टम को कैसे चैलेंज करें? तो जो क्राइटेरिया दिए उसने उस हिसाब से किया। कोई बात नहीं, एग्जैक्टली। ये फर्स्ट या फेस है, फर्स्ट फेस है। हम इस तरह के हर 3 महीने बाद एयर ड्रॉप्स करेंगे। ये तो एक तो लॉन्च पैड वाला है ना सिस्टम। ये जो एयर ड्रॉप मिला ये क्लोज हो गया हमारा। इसमें जो आपको मिल गया वो आपका, ठीक है, वो आपको जो क्राइटेरिया उस तरीके से एग्जैक्टली, मैंने उनको वही कहा। करेक्ट। या लेकिन जी। लेकिन फिर भी उनको सिर्फ जस्ट टू पैसिफाई हिम, मैंने उनको क्या बोला कि ठीक है, इफ यू वांट टू चैलेंज द सिस्टम, इफ यू वांट टू चैलेंज द कंपनी, कम विद द डेटा वैलिडेशन। मतलब आप डेटा को वैलिडेट करो, इन चीजों को एंड इफ यू आर सो देखिए, कॉन्फिडेंट यू ये कैन गो हमारी कम्युनिटी के लिए, ये हमारी कम्युनिटी के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोगों ने इसको यानी कि सीरियस नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने कहा पता नहीं ये इससे फ्री वाला है, मिलेगा नहीं मिलेगा। हैमस्टर के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लोगों ने उस दिल से किया भी नहीं। लेकिन अब एक जब एग्जाम्पल सेट हो चुकी है, तो अब हमारी कम्युनिटी के पास जिसको भी वो इनविटेशन देंगे उसको प्रॉपर एजुकेट करके लेके आएंगे कि भाई ये एक लॉन्च पैड है, यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपको बड़ा एयर ड्रॉप मिले जिस तरह हमें मिला, 500, 1000, 2000, $10,000 का, तो उसमें आपको सोशल मीडिया को भी प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये जितने कंपनी के क्राइटेरिया है इनको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये एक लर्निंग के लिए कह लें, लर्निंग हुई या सारों की। अब इसके ऊपर हम जो एक्सपेक्टेशन या हमने जो एक टारगेट बनाया हुआ है कि यहाँ पे हमने 1 बिलियन यूजर लेके आने हैं, तो वो ऊपर वाले के हुक्म से हमारे आएंगे। थैंक ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द मीट ओपन कि जो जो इसके पहले जो डिस्कशन हो रहा था, दैट ऑन ऑन योर रेफरल यू आर गोइंग टू गेट $10 वर्थ ऑफ सोलाना, वन टू। अभी जो जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बैक एक फ्लायर आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि इफ यू बाई $10 वर्थ ऑफ सोलाना, आई मीन $10 worth of meat token, then you're going to get $1 worth cashback, $1 Solana cashback। तो अब ये ये कहाँ दोनों पे आया, पैरेलल कहाँ है पे या आया? फिर ये ये किधर मी आया? के टेलीग्राम पे आया है? किस पे? मी साइकिल के टेलीग्राम पे आया है, देखिए चैनल पे। मैं चेक करता हूँ। तो ये दोनों पैरेलल है या फिर दिस इज एनी वन ऑफ देम एप्लीकेबल? मुझे चेक करने दें पहले क्या लिखा हुआ है। अर्ली बर्ड ऑफर अलर्ट बाय मीम साइकिल, एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर द फर्स्ट 100,000 buyer, buy at least $10 worth of meme token and get $1 worth of soul as cashback. This is a limited time opportunity for viewers. Grab your, नहीं यार इसका मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, इसका मैं कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में जो है वो ये था कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है बाइंग की। ठीक है, और आपने जस्ट इसको बाय करना है और आपको मिल जाएगा इसमें $10। $1 तो आपको मिलेगा, यस। $1 वो है कि आपने जिस भी कैशबैक। किया आपको कैशबैक $1 आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर होगा उसको $10 जाएगा। तो ये डिस्कस करने वाली चीज है, मुझे नहीं इसका पता। Okay, okay. The third thing, I'll just say last question, then I'll give to pass on to the people. ये जो अभी BFI जो ब्लॉकचेन मेंटेनेंस में है, अपग्रेड ऑन हो गया हियरिंग फॉर द लास्ट वीक, ये कब तक अपग्रेड बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में व्हाट इज द टाइमलाइन, व्हाट इज द नेक्स्ट मैं आपको माइलस्टोन यू वांट टू अचीव? साथ साथ पूछ के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्या? हसन, ब्लॉकचेन कब लाइव होगी ये मैंने अभी बताना मीटिंग में।
कितनी देर में? मैं जूम पे हूं ना। हम्म, आज ओके। ये जी आज इसकी एक्सपेक्टेड है कि लाइव हो जाएगी, लेकिन आप कल को रखें, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़ा सा मुझे ना आंसर जो दिया वो 100% कॉन्फिडेंटली नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी थोड़ा सा डाटा हमने वेरीफाई करना है, फिर हम कर देंगे, लेकिन आप इसको कल पे रखें मैक्सिमम। Yeah. Okay. Thank you. Only one last question and apologize for that. कि look अभी जैसे कि आप कह रहे थे ना कि काफी लोगों ने अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं की है. I mean, if I request you कि if you can look at the percentage कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया, and the percentage is very high. Can we just give one more chance to them to verify so that we can get a good community again into our beloved app? नहीं यार, हमने एक दिन दे दिया था एक्स्ट्रा। हमने देखें इस सारे सिनेरियो में दोबारा सिस्टम अपडेट पे जाता है, दोबारा सारा कुछ होता है, तो वो बड़ी चीजें दोबारा से होती हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमने आगे बढ़ना है। इतना नहीं, हमने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के थोड़ी देना है। बस दे दिया, अब एक दफा दे दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करें। सिंपल। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। जी असलम भाई, असलम रजा फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ जी, माइक ऑन करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, गुड इवनिंग। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस चांस। अच्छा, इस तरह है कि मेरे एक एक क्वेश्चन तो लियो ने वो कर दिया क्लियर, ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन कब कंप्लीट हो रही है, और दूसरे एक क्वेश्चन जो है वो बताइएगा, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क ब्लॉकचेन जैसी लाइव होती है तो उसको वो लाइव हो जाएगा बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टीम की तरफ से आए। यार इसका नहीं अभी मैं कंफर्म कर सकता, क्योंकि जाहिर है उसका भी डाटा सारा नई ब्लॉकचेन पे स्विच होना है। तो देखें, अभी तो बीएफआईसी का कंप्लीट हुआ है, अब बीएलबी 2 का हो रहा है। ओके लेकिन ओके, हो जाएगा, आप चलेंगे आप। जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी फिर आस्ते आस्ते सारे ही हो जाएंगे, बेफिक्र हैं। अच्छा, इसके अलावा सर इसका यूज केस बताइएगा, एयर ड्रॉप का जो फ्री एयर ड्रॉप है इसका थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रही है कि अभी जो एयर ड्रॉप लोगों को मिला है, इस एयर ड्रॉप को लव वॉलेट का 100% वो विड्रॉ करके सेल करें या होल्ड करें, इट्स अप टू कम्युनिटी। लेकिन यस। इसके अलावा जो यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑन है, वहां पे उसका यूज करेंगे, वो आर्बिट्रेज में उसको ट्रेडिंग करेंगे, वहां से जो उनको प्रॉफिट आएगा उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं, आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। ओके ठीक है, जो भी आपका होगा आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते होंगे। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसमें जो भी आपको जितने भी एक सब्सक्रिप्शन का मिलना होगा वो आपको जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा आप ले सकते हैं। सर, सब्सक्रिप्शन तो उसकी $1.5 से होगी ना, लेकिन उसमें फॉर एग्जांपल किसी मेरे भाई, प्रोजेक्ट में। एक्सचेंज ऑन की सब्सक्रिप्शन अलग पैकेजेस है, वो आपको मिल अच्छा जाएंगे। अच्छा अच्छा, हम्म, ओके 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 ओके। उनमें जितना फंड गया हुआ तो वो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेंगे तब वो करेंगे, उसको यूज कर सब्सक्रिप्शन सकेंगे आएगा। ना? हाँ जी, गोल्ड में ओके, भी इसी तरह से ही है। देखें फॉर एग्जांपल, मैं सेम लाइक। आपको एक और चीज बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोजेक्ट का हमारा नहीं चलता, ठीक है, मतलब कि लाइव हो गया लेकिन उसके ऊपर अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपके पास ऑप्शन है कि जैसे ही आपने उसकी सब्सक्रिप्शन $1.5 की पे करके उसको एक्टिव किया, आपके 30 डेज काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आप आफ्टर 10 डेज, सॉरी 30 डेज, आप उसका 10% का विड्रॉल भी ले सकते हैं। लेकिन ये ये फ्री एयर ड्रॉप वालों के लिए भी है? नहीं, उनके लिए नहीं। अच्छा 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 अच्छा। वो यूज ही करेंगे, सिर्फ जिनको एयर ड्रॉप मिला वो सिर्फ यूज कर सकते हैं। सर, यूज करेंगे, उनको प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट से विड्रॉ कर सकते हैं ना, जैसे गोट एआई है, एक्सचेंज ऑन है, इस तरह जो प्लेटफॉर्म नहीं, है, वो जैसे बील ऑफ देखिए, डैप है। आपने यूज कर लिया वो, आप अब आपका यूज हो गया। अब उसके ऊपर हाँ, आपको क्या मिल रहा है वो आपकी हेडिक है, कंपनी की हेडिक नहीं है। आपने तो एक अच्छा अच्छा चीज बाय कर ली ना, सब सब्सक्रिप्शन ले ली, यूज कर लिया। जिस तरह आप क्रिप्टो कैश है, उसमें आप यूज कर सकते हैं $50 वाला जो वो है वर्चुअल कार्ड है उसके लिए। ठीक है, अगर आप मजीद आपके पास ज्यादा आप उसको यूज करना चाहते हैं, आप लोगों को रेफर करके उनसे आप $50 लेके उन इन पैसों का, आप अपने पैसों का उनको बनवा के दे सकते हैं। हम्म। क्रिप्टो कैश कार्ड ठीक में है। यूज भी कर सकेंगे उसको, जैसे उसका यूजेज जो होगा, नहीं भाई, या आप सिर्फ उसमें सब्सक्रिप्शन? कार्ड ले सकते, सर्विसेज ले सकते हैं, आप कार्ड ओके ले ओके सकते ओके। हैं।
ठीक है चले, ओके, थैंक यू। जी शिवेश जी, माइक ऑन करें। थैंक यू सर। कम्युनिटी का एयर ड्रॉप के हवाले से आज का जो सबसे हॉट क्वेश्चन है वो यही है सर कि इसको कैश कब कर सकेंगे हम लोग। अच्छा, ये जी जैसे ही हमारा ये सारा सिस्टम लाइव होगा, जो कि होपफुली हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह 20 तारीख को हम कर लेंगे इसको। ब्लॉकचेन की वजह से भी कुछ चीज़ें डिले में जा रही थी, तो आज ब्लॉकचेन वाला जैसी हम हमारी अगर कल हो जाती है तो फिर आप इसको रखें 20 को। उसकी रीज़न क्या है कि आप लोगों के लिए जो मीम वालों से एक बड़ी हॉट टॉक कह लें, या एक डिबेट या जस्टिफिकेशंस, लॉजिक्स, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं उनके साथ, क्योंकि उनका तो प्लान था हमारे कहने पे आज मंडे का, लेकिन मंडे को करते तो फिर हमें ऐसा वो मज़ा नहीं आना था। तो मैंने उनसे क्या कहा, फिर उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें कम से कम 24 आवर्स चाहिए होंगे, 24 to 48 आवर्स चाहिए होंगे आफ्टर वीडियो। आप लोगों ने वीडियो ही नहीं हमें दी, हमें यही नहीं पता, हमारे लोगों को यही नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है, बाय कैसे करना है। कम से कम हमें 24 घंटे चाहिए आपकी एप्लीकेशन आने के बाद कि हमारे जो हमारे लोग हैं वो अपने रेफरल कोड से टीम्स डेवलप करवाएं, उनको उनसे वो एप्लीकेशन पे स्विच करवाएं, क्योंकि आपके उन्होंने बताया कि सारी एक्टिविटीज जो है वो एप्लीकेशन पे आएगी। तो हमें भी तो टाइम चाहिए, हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि भाई वो उनको एप्लीकेशन मिले, वो एप्लीकेशन को अपनी कम्युनिटी में दे, उसको डाउनलोड करवा के या जो भी उनका प्रोसीजर होगा उस तरह से उसको करे। और उसके बाद जब वो पूरी कम्युनिटी रेडी हो जाए वहां पे, क्योंकि वॉलेट जनरेशन वाला सिस्टम है कि आपने वॉलेट जनरेट करना है, जब वो वॉलेट जनरेट कर लें, हमारे लोग उसमें डिपॉजिट कर लें सोलाना जो भी है, उसके बाद हमें 24 घंटों का टाइम चाहिए। तो ये मान लें कि आज आपको मीम की एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी, लिंक आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा, आप उसे एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरे ख्याल से मिनी ऐप आ रही है ये। तो ये आपके पास 24 आवर्स का टाइम होगा, आप वो कर लेंगे और उसके बाद साथ साथ आप वॉलेट जनरेट करेंगे और वहां पे जो भी आपने करना हो वो कर सकते हैं। हाँ जी शिवेश जी, मिल गया जवाब, आंसर। तो ये 18th जी का जी, थैंक यू प्रोसीजर, सर। 18th को ये वाला प्रोसीजर होगा। एक और डिबेट हमारी उनके साथ ये है कि वो अमेरिकन टाइम के हिसाब से करना चाह रहे हैं, हम अपने टाइम के हिसाब से दिन में करना चाह रहे हैं। तो ये चीज अभी भी फाइनल होना बाकी है। जी, हीरा लाल जी माइक ऑन करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि टैप टू अर्न का बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट देखे हैं और पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो एक कंपनी का सीईओ सामने आकर के उनको सवालों का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था सर, बिलो टैप एयरड्रॉप में एक लॉन्च पैड है ये, और यहाँ पे 14 मिलियन लोगों ने ज्वाइनिंग किया है और हम्म। जिनको एयरड्रॉप मिलना था उनको मिल गया है। तो हाँ, काफी लोग ऐसे हैं अभी, जैसे कि अभी लॉन्च पैड है ये हमारा बिलो टैप एयरड्रॉप, तो क्या उन नए लोगों को जो ज्वाइनिंग कर रखा है उनका ईमेल वेरीफाई है, उनको एयरड्रॉप तो नहीं मिला, क्या ये जो नया लॉन्च पैड पे जो भी टोकन आएगा क्या वो ले सकते हैं, और क्या हम नए लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं यहाँ पे जो अभी लॉन्च पैड जो आगे मिलने वाला है? देखें आप, दो चीजें हैं ना, लॉन्च पैड किसकी बात कर रहे हैं आप, ये जो डिफरेंट मीम टोकन आएंगे उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, उसकी बात कर रहा हूँ जी, हाँ, तो वो जो तो और जो लोग मर्जी लेना बाय चाहते हैं। करे ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। आप दोबारा से अकाउंट देखें, अगर किसी का वेरीफाइड नहीं था, जहां तक मुझे पता है वो अनवेरीफाइड अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो ओपन ही नहीं हो इसीलिए रहा। हाँ, तो उनका आप ओपन नया नहीं हो रहा है अकाउंट ना क्रिएट सर, करें। उनका जी, ओपन नहीं हो रहा है ना सर, इसीलिए बात है ना, हाँ, क्या नहीं ना उनका हो ओपन हो रहा। जाएगा? नहीं नहीं, उनका नहीं होगा, आप उन्हीं उसी ईमेल से बेशक नया अकाउंट क्रिएट करवा लें। फिर उनको नए वाला जितना भी एयरड्रॉप मिलेगा तो वो उनका फायदा उठा सकते हैं। वो जो नया अकाउंट बनेगा वो उस, अब जो नई इसमें अपना एयर ड्रॉप वाली आपको सारी चीजें मिलेंगी कि भाई इसमें यही एक्टिविटीज हैं, वो उनको पूरा करें 3 महीने बाद। ये हर 3 महीने तक हमने 1 साल तक 4 एयर ड्रॉप्स करने हैं एवरी क्वार्टर, और इसी तरह से उसमें लोगों की अर्निंग भी होगी।
अभी सर मेरे पास में सवाल आया था कि जैसे अभी वो मेम कॉइन का मिल रहा है और अपने BLD एयर ड्रॉप नहीं मिला। बोला सर हम ले सकते हैं क्या, हमें तो एयर ड्रॉप नहीं मिला है, हम आगे जो भी लॉन्च पैड पे जो एयर ड्रॉप मिलेगा ले सकते हैं। वो मीम लेना टोकन चाहते कोई हैं। भी ले सकता है। मीम टोकन यार वो तो कोई भी ले सकता है ना। देखिए आप एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, और आप वहां से जो मर्जी परचेजिंग करें, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है ओके जी। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। किंग खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जैसा कि बहुत सारी कंपनियां टैप टू अर्न प्रोडक्ट लेकर के आई लेकिन कुछ नहीं दिया, सिर्फ कम्युनिटी को यूज किया। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने एक नया अध्याय जोड़ दिया कि वास्तव में जो कहा जाता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर 95% कम्युनिटी बहुत खुश है उमर भाई इनोवेशन को लेकर के। लेकिन हम्म, कुछ परसेंट लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले कॉन्सेप्टों से सबक सीख करके कुछ नहीं मिलता और उन्होंने मेल वेरीफाई नहीं किया। वो भी सवाल अभी क्लियर हो गया कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको नया ही जनरेट करना पड़ेगा। ये उनके लिए एक सबक भी था, ठीक है। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जैसे अभी लगभग क्लियर हो गया है कि जिनको भी एयर ड्रॉप में टोकन मिले हैं, डॉलर मिले हैं, तो लब वॉलेट के तो 100% अपने विड्रॉल लगा लेंगे और जितना उनको बिल डेप के ऊपर मिला वो स्टेकिंग में चला जाएगा। यानी कि उनको $3 फीस के पे करने पड़ेंगे। लेकिन हम्म। बाकी के जो भी उनको 13 प्रोडक्ट के अंदर मिले हैं वो सिर्फ यूज कर पाएंगे। तो क्या यूज वो 10% ही कर पाएंगे या उनको 100% कर पाएंगे? हर महीने उनको नहीं नहीं, जी वो 100% यूज कर सकते हैं। 100%। तो उनको हर माह फीस देनी पड़ेगी या फिर एक बार फीस देनी पड़ेगी उनको, जो $1.5 की पर हाँ जी, प्रोडक्ट रखा वन गया है? टाइम उन्होंने सिर्फ वन टाइम फीस देनी है और उनके अकाउंट एक्टिव है, वो जब मर्जी यूज कर लें उसको। अच्छा, चलो ये भी क्लियर हुआ। क्योंकि लोग ये भी सवाल कर रहे थे, उनको $22.5 टोटल 15 प्रोडक्ट के अंदर एक बार फीस देनी है और उनका हम्म। जी चाहे तब उसको यूज कर सकते हैं। यस बिल्कुल। सर। यस। ठीक है जी। दूसरी बात, अभी आपने मीम टोकन के हवाले से कहा था कि आज रात को हमें रेफरल मिल जाएगा आपकी तरफ से और हम एप्लीकेशन पर अपनी आईडी बना पाएंगे। तो क्या अपनी आईडी के साथ साथ हम रेफरल मार्केट के अंदर शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल जाहिर है, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया वहीं से आप अपना रेफरल लिंक कॉपी करेंगे और लोगों को भेजें। यही तो मौका है, क्योंकि जो इस रेफरल कोड से ज्वाइन करेंगे और वो जो परचेज करेंगे, वो नहीं का तो आपको $10 आने हैं। जी। तो इस एप्लीकेशन मतलब जो जिन लोगों का अकाउंट अभी व्हीलअप डेप पर नहीं खुल पा रहा वो नई मेल से, तो क्या उनको पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसी के द्वारा आएगा, ये एप्लीकेशन कुछ अलग आएगी है? नहीं, बिल ऑफ डैप के ऊपर तो आपको लाजमी अकाउंट क्रिएट करवाना पड़ेगा ना। मतलब नीम टोकन की जो एप्लीकेशन है, इससे कोई व्हीलअप डेप की एप्लीकेशन से कुछ मिला या जुला असर है, अलग अलग है दोनों चीज? नहीं है, अलग ही है, वो बिल्कुल अलग है। वो आप डायरेक्टली रेफरल कोड से भी उनको अपना उस एप्लीकेशन पे भेज सकते हैं। लेकिन जी अगर वो चाहते हैं, देखें मीम टोकन वाला तो एक लगा के कमाने वाला काम है ना यहाँ से तो, जी ठीक है। जी जी लेकिन जो आपके पास फ्री इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन शेप ऑफ बिल ऑफ डैप, आप उसको ना करवा के और बाकियों में आगे चले जाएं, तो ये आपका ही नुकसान है आने वाले वक्त में। क्योंकि आने वाले वक्त में भी आपके यही रेफरल काउंट होंगे और उसी हिसाब से एयर ड्रॉप मिलेगा। तो कहने का मतलब पहले उनको व्हीलअप डेप पर नया अकाउंट क्रिएट करवाएं जिनका ईमेल वेरीफाई नहीं था उनका, और उसके बाद में से एप्लीकेशन से उनका अकाउंट क्रिएट करवाएं मीम टोकन के लिए। यस यस। सर। यस। ठीक। चलो अच्छा ठीक। हो गया। चले। थैंक यू बाकी के थैंक सारे कुछ हो ही गए सॉर्ट आउट। थैंक यू जी। संजीव भाई। हाँ। जी उमर भाई, बहुत अच्छा करा आपने ये मीटिंग ले ली, तो इस बहाने कम से कम सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं थोड़ा लेट आया था तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा सारे क्वेश्चंस कि अपना जो BLB 2.0 कब डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। यार ये तो अभी इसके तो हमने इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देख लेंगे यार। अभी ये पहले आज ब्लॉकचेन वाला काम है, एक दफा ये कंप्लीट हो जाए फिर इसको करते हैं डिस्कस। अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो आपने लिमिट लगाई थी वो 10 लाख रहेगी 15 लाख रहेगी, कैसे रहेगा? 15। 15 लाख रहेगी, यानी कि एक ही आईडी पर हम लोग 15 लाख के मल्टीप्लाई में, अगर हमें 1 करोड़ लगाना है एक एक अकाउंट पर,
तो हमें $225 देने होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये हमारी कोई बात नहीं हुई, इसको बाद में कर लेंगे बात। ये अभी, अच्छा अच्छा। हाँ, ये चलिए। मीटिंग आप लेट आए हैं ना। जी जी, मैं जी। थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा, हाँ मीम जी। वाला जो आपने बताया, आज रेफर लिंक आ जाएगा, रात में कितने बजे तक आ जाएगा? यार अभी कोई नहीं पता, देखते हैं, अब जैसे ही आते हैं आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा पहले। अच्छा, ये उमर भाई कंफर्म है कि सोलाना से ही बाय होगा? हाँ ये तो कंफर्म है, ये हंड्रेड हाँ, परसेंट लोगों ने बाय कर रखा है ना अभी। चले, हाँ कोई ये नहीं। 100% कंफर्म है। और डेक्स पर ही आएगा, यानी कि उसका जो ऐप आएगा मीम वाला, तो वहां पर डेक्स होगा ना? जुपिटर। हाँ, जुपिटर होगा। अच्छा, जुपिटर के थ्रू हम लोग बाय सेल कर पाएंगे। जी। चलिए बढ़िया। अच्छा, लिमिट वही है जो आपने बताई थी? ये बड़ी है लिमिट? कौन सी लिमिट? एक सोल की लिमिट बताई थी ना आपने डायरेक्ट में? नहीं वो अर्निंग वाली, नहीं नहीं, वो अनलिमिटेड करवा लिया, वो जितनी मर्जी आप उससे कमाएं। जितने चाहें आप उतना डायरेक्ट लगाएं। अच्छा, जो बाइंग की लिमिट है वो $1 है या उससे कम है? यार वो तो देखिए, डेस्क पे तो कोई कंट्रोल नहीं ना, आप जितना जो दिल करे वो करें। नहीं, जैसे कि अभी जो एक बैनर आया था ना, तो उसमें $1 का दे रखा था कि एक यार डॉलर वो का कम से कम। $1 नहीं, वो $10 वाला है, वो मैंने भी देखा है, अभी मुझे नहीं उसका पता ये हाँ, क्या बैनर है, तो उसका आपके मुझे डायरेक्ट में डिस्कस, अगर कोई। जी जी जी। मुझे भी अच्छा, डिस्कस। डबल। अच्छा, जो आपको $10 का मिलेगा वो आपको मीम टोकन मिलेगा, ऐसा है? नहीं यार, वो आपको सोलाना मिलेगा। नहीं, उसमें दे रखा है, उस बैनर में ये भी दे रखा है कि टोकन मिलेगा आपको $10 की वर्थ का। नहीं यार, आप पढ़ें तो सही ना, क्या लिखा हुआ है उसमें। उसमें देख लेना थोड़ा सा। Buy at least $10 worth of meme token and get $1 worth of soul as cashback। ये सोल ही मिलेगा आपको सर, मीम नहीं मिलेगा। सोल मिलेगा ना? हाँ जी। चलिए। और बस ठीक है, और क्या फिर उसका ऐप का इंतजार कर रहे हैं। और एक वीडियो थोड़ा सा आप बनवा दें, क्योंकि जिससे लोग ये कंफर्म कर पाए कि कैसे भाई, बाइंग होगी। इसलिए कहते हैं टाइम पे आए ना, तो आप हम्म। ये क्वेश्चन ही ना करें, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलिए। हाँ, नहीं, आपकी तरफ से वीडियो आ जाएगा एक, वो पता चला है। हम्म। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन जी? अतीश जी माइक ऑन करें। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पहला बात तो ये है, बिल ऑफ डेप्थ जब मतलब हमारा एयर ड्रॉप अनाउंस हुआ, लोगों को मिला, पूरा मार्केट पॉजिटिव हो चुका है और किसी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि जितना भी डाउनलाइन है, डाउनलाइन को अपलाइन से ज्यादा एयर ड्रॉप मिला, इसलिए क्वेश्चन नहीं है मार्केट में, पूरा मार्केट पॉजिटिव है। अभी एक क्वेश्चन ये है, जैसे उन लोगों का एप्लीकेशन आएगा मिमी साइकिल को बाय करने के लिए, तो वहाँ पे आईडी लगेगा, तो हमारा जो सोलोना है, वो सोलोना आपका कहाँ पे रखना है, ट्रस्ट वॉलेट में रखना है या उनका एप्लीकेशन में? नहीं नहीं, आपने वहां पे वॉलेट जो भी होगा वॉलेट में ही रखेंगे ना यार। ओके, ट्रस्ट वॉलेट मतलब यूज होगा। नहीं नहीं, वहां पे जो मुझे पता है वो दो ऑप्शन आएंगी आपको, या तो आप वॉलेट जनरेट कर लें या इंपोर्ट कर लें, तो ट्रस्ट वॉलेट में जो सोलाना का वॉलेट होगा ना, वो आप वहां पे इंपोर्ट कर लें। ओके, थैंक यू सर। हाँ। ओके जी, और कोई बाकी तो जवाब मिल गया पूरा, कोई क्वेश्चन नहीं है और। और थैंक यू। कोई क्वेश्चन? व्हील ऑफ डैप के हवाले से मैं बता दूं, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले वक्त में है। और अभी आप ये मत समझें कि बिल ऑफ डैप ने जो करना था वो कर लिया, कम्युनिटी मिल गई, वो क्या नाम है उसका, एयर ड्रॉप मिल गया, खत्म हो गई स्टोरी। यहां से स्टोरी एक्चुअली में शुरू होगी, क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी बन गई है। ठीक है, अब आप डैप में जितनी मर्जी बड़ी कम्युनिटी बनाएं, और आपके पास दिखाने के लिए भी है, ये वो पुरानी बातें नहीं है जो इतनी मेहनत कराने के बाद आपको कंफ्यूजन रखा, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क, और एंड पे दिया कुछ भी नहीं। यहां पे कंपनी ने पहले दिन ट्रांसपेरेंटली बताया था कि हम डॉलर वैल्यू में एयर ड्रॉप देंगे, हम इन इन क्राइटेरियाज के ऊपर देंगे, मिनिमम हम इतना देंगे, और 100% लोगों को देंगे। अब मुझे बताएं, यहां पे अगर मिलियंस के हिसाब से लोग हैं जिन लोगों ने ईमेल ही वेरीफाई नहीं किया, तो जब ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो कंपनी अननोन लोगों को तो नहीं ना देगी, कंपनी तो उन्हीं लोगों को देगी
जिन लोगों ने अपने आप को वेरीफाई करवाया। पूरी दुनिया में विदाउट वेरीफाई जो भी लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। हर चीज में, बैंकिंग सेक्टर में देख लें, एक्सचेंजेस पे देख लें, दुनिया के किसी भी जगह पे आपने कोई टिकट बाय करनी है, होटल बाय करना है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं केवाईसी देनी पड़ती है, इन शेप ऑफ ईमेल, इन शेप ऑफ योर नेशनल आईडी या डिफरेंट डाटा। आपको कोई ना कोई अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है, तभी आपको कुछ मिलता है। तो यहां पे भी आप आइडेंटिटी देंगे तो कुछ मिलना था। अब हमने एक चांस भी दिया लोगों को कि एक दिन रह गया जी, जिन लोगों ने टास्क अचीव नहीं किए वो कर लें, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं किया। चले, अपना अपना नसीब है। जी संजय परदेसी जी, माइक ऑन करें सर। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सभी कम्युनिटी की तरफ से थैंक यू। इसका रीजन है सर कि जितने एयर ड्रॉप्स मैंने मेरे जिंदगी में देखे, मेरे लाइफ में क्रिप्टो में देखे, तो 100% लोगों को एयर ड्रॉप देने वाली ये हमारी पहली कंपनी है और आपने आपकी कमिटमेंट फुलफिल की, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। क्योंकि 100% लोगों को मिला है और जो फीडबैक आया है बहुत अच्छा और पॉजिटिव आया है, और हमारे यहाँ पे मिनिमम जो मिला है वो लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम भी नहीं मिला है। तो जो एयर ड्रॉप अभी फ्री में मिला है जिन बंदों को, दोस्तों को, तो इसमें सर एयर ड्रॉप्स जो मिला है वो 15 जगह डिवाइड हुआ है। तो इन 15 जगह में से एक जो देखा मैंने, एक जो प्रोजेक्ट देखा वो है बीलव स्टेकिंग। और वो देखने के बाद मुझे याद आया कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री को पूरे दुनिया में जाना गया तो वो है सिर्फ स्टेकिंग की वजह से। क्योंकि एक BFIC नेटवर्क का स्टेकिंग एक ऐसा स्टेकिंग आया था, BLV नेटवर्क का स्टेक एक ऐसा स्टेकिंग का प्रोजेक्ट आया था कि जहां पे बहुत कम समय में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। तो फिर सर वही प्रोजेक्ट अगर हम लोग तीसरी बार ला रहे हैं बीलव डैप स्टेकिंग में, तो फिर अभी मेरा ये सवाल है यहाँ पे कि क्या सर ये प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा लगता है उन दोनों स्टेकिंग के प्रोजेक्ट से पावरफुल प्रोजेक्ट होगा, और अगर है तो कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखें, ये उन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, और ये कहीं ना कहीं सेमी वर्किंग है। सेमी वर्किंग के सेंस में है, इसमें सेमी इनकम पोटेंशियल कह लें कि आप इसमें जितनी एफर्ट्स करते जाएंगे, ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितनी आप एफर्ट्स करते जाएंगे आपको इसकी जो है PNL जो है उस हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग लेंगे। और जो काम करने वाले लोग हैं, आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि आपको बड़ी फास्ट तरीके से, क्योंकि एक मोमेंटम बन चुका होगा, एक मार्केट में कह लें कि एक धूम मची होगी, तो बहुत तेजी के साथ आपका इसमें जो भी कंपनी की तरफ से आपको बताया गया कि आप इसमें स्टेकिंग में आपको यह रिवॉर्ड मिलेगा, वो आपको बड़ी तेजी के साथ आपका कंप्लीट हुआ करेगा उसका सर्कल। और बड़े इसको प्रॉपरली डिजाइन करने की कोशिश की है कि इसमें हमारी डिमांड और सप्लाई जो है उसको मद्देनजर रखा जाए, उसको मैनेज रखा जाए। तो ये आपको जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स लाइव होते जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम एक इतना पोटेंशियल है कि अब आपको असल में मजा आएगा, और कह लें कि अब जाके इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च होने जा रही है, ये मैं आपको बता दूं। तो क्या सर इसमें जैसे BFIC नेटवर्क में लेवल इनकम था वैसे ही लेवल इनकम इसमें भी रहेगा? जी बिल्कुल है। देखें, हमने इसमें लेवल इनकम दिया हुआ है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो आपकी डैप की टीम है वही आपकी लेवल में है, और हर बंदे को एयर ड्रॉप में भी मिला है, हर बंदे के पास पहले से भी है। तो वो जब सारा एकदम स्टार्ट होगा तो पहले दिन बहुत सारे लोग, आप लोग फ्लश आउट होंगे, इसका रिजल्ट आएगा। तो फिर सर इसका अगर कैलकुलेशन उस BFIC नेटवर्क को मद्देनजर रखते हुए किया जाए, तो एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर किसी बंदे को सिर्फ $1200 का एयर ड्रॉप मिला है और उसके $80 स्टेकिंग में है, और आपके कहने के मुताबिक वो एक दिन में फ्लश आउट होगा, नो डाउट कि उसकी टीम, उसने मेहनत की है, टीम बड़ी बनाई है, तो उसको नीचे से लेवल इनकम भी आएगा और उसकी भी स्टेकिंग 2x होगी या 3x होगी फर्स्ट टाइम? नहीं, ये फर्स्ट टाइम 2x होगी।
फर्स्ट टाइम 2x होगी। फिर अब उस बंदे ने $80 का 2x होते ही अगर $160 आया, फिर उसको स्टेकिंग में लगाया, फिर उसके बाद उसको 3x आएगी आपके कहने के मुताबिक, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसा अगर उसने 1 साल तक कर लिया स्टेकिंग में, मतलब जो किया है लोगों ने BFIC नेटवर्क में, जहां से सही मायने में बहुत अच्छे BFIC भी स्टेक है, पैसे भी कमाए, तो ऐसा अगर वो करता है और 1 साल में उसका 6 बार भी मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग होता है सिर्फ 6 बार, तो एज पर माय नॉलेज कि ये 1 साल के बाद हर महीने INR में मैंने कैलकुलेट किया है तो 5 लाख रुपए का ऊपर का इनकम पर मंथ ले पाएगा, जिसके लिए उसने कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ और सिर्फ बिलव डैप पे टीम बनाई है मेहनत करके। तो क्या ये सही रहेगा ऐसा ही? सर बहुत बहुत बड़ी इसमें अचीवमेंट्स होंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। एक तो 15 इकोसिस्टम, जो सेम टीम जो भी एक्टिविटी कर रही होगी उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आ रहा होगा। सेकंड क्या है, आपको जो मल्टीपल इसमें लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन फ्री में मिल रहे होंगे, ठीक है, या जिस भी तरीके से मिल रहे होंगे, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको। तो एक बड़ा एक ह्यूज कह लें कि कोशिश की है कंपनी ने कि हमारी कम्युनिटी अगर इतने अरसे से इन्होंने इनकम नहीं की, तो अब एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें कंपनी के ऊपर भी कोई लायबिलिटी ना हो और दुनिया यहाँ से बेहिसाब मल्टीपल सोर्स से इनकम कमाए, उनकी अगली पिछली सारी कसरें निकल जाए। ओके, तो मतलब मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि दुनिया का ये पहला कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, बिलव नेटवर्क, बिलव डैप, ये पहला प्लेटफॉर्म होगा, इनोवेशन फैक्ट्री पहली कंपनी, और पहले CEO आप ऐसे रहेंगे कि जहां पे लोगों ने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फ्री में रेफरल बांटे, लोगों ने टीमें बनाई, और वो आने वाले समय में यहाँ पे इतना पैसा कमाएंगे जहां पे लोगों ने पैसा डाल के भी नहीं कमा पाए, इतना पैसा यहाँ से बनेगा। देखें, इसमें मुझे इस चीज का अफसोस है कि बहुत सारे लोग हमारे कह ले कि 90% लोग या 80% लोग ऐसे रहे हैं जो लोग वेरीफाई नहीं कर सके अपने अकाउंट्स को, और वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर ली। शायद इस वजह से नहीं किया होगा कि उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया होगा। लेकिन जब अब एक एग्जाम्पल सेट हो गई है, तो अगले 3 महीने उनके पास ऑप्शन होगी कि वो अपनी इतनी मेहनत कर लें ताकि उनकी पिछले 3 महीने की भी कसर निकल जाए और अगले 3 महीने को भी कवर कर लें। यस, तो ये अब लोगों पे डिपेंड करता है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। और भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि जैसे ये ड्रॉप अपना बढ़ चुका है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि जिन लोगों ने टीमें बनाई, डायरेक्ट किए, है ना, लेकिन वो मेल वेरीफाई नहीं कर पाए, ऐसे भी कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर्स रह गए जिनको इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिली, अगर उनके लिए एयर ड्रॉप नहीं मिल करके सिर्फ उनका वेरीफाई हो जाए अकाउंट, तो क्या ऐसा ऑप्शन मिल सकता है? यार ये टेक्निकल है, मुझे पता करना पड़ेगा पॉसिबल है कि नहीं, इसका मैं तो अभी इससे आप क्या होगा, इससे क्या होगा कि उनकी जो टीमें है ना, वो बरकरार उनको मिल जाएगी, आगे उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो उस पर अपने दिल से काम करना चालू कर देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो देख लेना सर। चलें देखते हैं इसको, बात करते हैं। हाँ, वो ऑप्शन उनको एक बार खुल जाए। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। और कुछ? और सबसे पहले हमें वीडियो मिल जाए वो मीम मीम टोकन को परचेज करने का, उसको अच्छे से समझ लें, उसके चाहे 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद फिर रेफरल दे दें, तो जी अच्छे से समझ ठीक के। ठीक है सर। ठीक हो गया जी, ओके। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से ओके। क्वेश्चन सारे आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं, और थैंक यू वेरी मच गाइस। सर एक छोटा सा सवाल था सर, प्लीज। पूछें जी। जैसे सर मेरा मान लेते हैं कि एयर ड्रॉप जिस वॉलेट पे जनरेट हुआ है, तो अगर हम स्टेकिंग लगाना चाहेंगे तो सेम वॉलेट पे रहेगा या उसके लिए फिर कुछ अलग से रजिस्ट्रेशन लगाने होंगे? दोबारा पूछें। जैसे सर मान लेते हैं कि मुझे मिला $2500 का एयर ड्रॉप, तो उसमें $166 हैं पड़े हुए, तो हम जो और लगाएंगे उसी एड्रेस पे लगाएंगे, BLV2 डिपॉजिट करेंगे या कोई और एड्रेस पे डिपॉजिट करना होगा? नहीं वो सेम पे ही होंगे। सेम पे हो जाएंगे। हम्म। चले, ठीक है सर। चलें। हाँ जी असलम भाई, लास्ट क्वेश्चन पूछें और फिर एंड करें, मगरिब का टाइम हो गया नमाज का। जी उमर भाई, बिल्कुल टाइम काफी हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन है मीम साइकिल के वाले से, उसमें मैक्सिमम रेफरल के ऊपर पहले था डिस्कस किया हुआ था हमने कि 1 सोल अर्न कर सकते हैं एक अकाउंट से।
तो अब यहाँ पे कोई है कोई बाउंडेशन लिमिट नहीं कोई मैक्सिमम? बाउंड नहीं है, कोई बाउंड नहीं है इसमें, कोई बाउंड नहीं। एक से ज्यादा भी जितने मर्जी डायरेक्ट करके आप कर सकते जो हो। आप दैट्स पे गुड। अनलिमिटेड चले, है। बहुत शुक्रिया अमर भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।